महाकाल के दर्शन के बाद हमारा स्टे था बड़वा में इस गेस्ट हाउस में। ये वही जगह है जहाँ से मेरे पापा ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ फौजियों के गेस्ट हाउस अंदर से कैसे होते हैं। तो यहाँ अलग से ड्रेसिंग रूम भी है एंड ये रहा सरकारी बाथरूम, वेरी क्लीन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का व्यू। द व्यू इज़ रियली प्रिटी और धूप अच्छी खिली है तो आई गेस आज हम ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर मौसम थोड़ा ख़राब रहता तो शायद हम कल प्लान करते। तो बचपन में भी हम ऐसे कैंपस कॉलोनीज़ में रहते थे ना, तो पूरा डिट्टो वही फीलिंग आ रही है। तो अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। आई पर्सनली लव द गेस्ट हाउस, द वाइब इज़ सो अमेजिंग। ये रहा सोफ़ा और पीछे है एक डाइनिंग टेबल। तो ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है, तो वी आर नाउ गोइंग टू जीरोज मेस। यू नो व्हाट, हमारे यहाँ पे एक ना बड़ा खाना नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ लाइक अ ग्रैंड डिनर, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स अपनी फैमिली को लेके आते हैं, दे ईट टुगेदर, एंजॉय टुगेदर। इट्स द डाइनिंग स्पेस। मिक्स वेज एंड सम राइस। तो ये है ऑफिसर्स मेस पीछे। यहाँ पे आज हमने खाना भी खाया और यहाँ स्टे कर रहे हैं। 2 दिन 2 रातों का स्टे है। कल जाएंगे ओमकारेश्वर। बट ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत सारे पेड़, जंगल एरिया है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े ओमकारेश्वर की तरफ। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर भी है। और यहाँ ब्रिज के ऊपर आपको नर्मदा नदी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। से सावधान रहें, निर्धारित राशि से अधिक भुगतान न करें। अब हम जा रहे हैं बोट राइड करने, आप देख सकते हो। ओमकारेश्वर आए और नर्मदा मैया के दर्शन ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी निकल पड़ी बोट राइड की तरफ। तो हमने पूजा भी कर ली है और बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए ओमकारेश्वर के। एंड अब जा रहे हैं मामलेश्वर महादेव की तरफ। नर्मदा के एक तरफ है ओमकारेश्वर, वहीं दूसरी तरफ है मामलेश्वर, और दोनों के दर्शन के बाद ही आप कह सकते हैं कि आपके ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हुए हैं। वैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में नर्मदा नदी को महादेव की पुत्री माना गया है। एंड इनफैक्ट नर्मदा नदी जो है वो इंडिया की सबसे प्राचीन नदी भी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हुई सीधा अरेबियन सी में जाकर मिलती है। एंड यही नहीं, ये इकलौती ऐसी नदी है जो वेस्ट में बहती है और करोड़ों लोगों के लिए ये पानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। जहाँ हमारे भारत की मेजॉरिटी ऑफ नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती है, नर्मदा एक ऐसी नदी है जो वेस्ट की तरफ बहती है। सुनने में आपको शौक ज़रूर लगेगा, पर इसे तांत्रिक नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तंत्र क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली होती हैं। कहते हैं नर्मदा में बहाई गई लाश को ऊपर आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो आप इसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, नर्मदा नदी में पाए जाने वाले सारे कंकर पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। यहाँ आप बिना प्राण प्रतिष्ठा किए नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं नर्मदा का कण कण कंकर शंकर है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि ओमकारेश्वर का नाम ये क्यों पड़ा, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो आइलैंड जहाँ पर ये शिवलिंग स्थित है, ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये ओम आकार का बना हुआ है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है।
दिसंबर का मौसम है और उज्जैन के कंपैरिजन में यहाँ पर कम भीड़ दिखाई दी, इसलिए हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दर्शन मिले। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी थे जिनको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो ख़त्म होने के बाद उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमने करे मामलेश्वर महादेव के दर्शन। मामलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम आए वापस कैंपस में। यहाँ पास में ही जयंती माता का मंदिर है। तो पापा ने मुझे बताया कि जब वो न्यूली रिक्रूट हुए थे तो यहाँ के बारे में बोला जाता था कि यहाँ हर रोज़ शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी। लोग इसीलिए शाम के बाद यहाँ रुकते ही नहीं थे। लंबे टाइम बाद ये तो शाम हो चुकी है एंड ऐसा व्यू है, थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है बहुत। अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है एंड अभी से इतना सन्नाटा हो गया है। फाइनली घर जा रहे हैं। पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस उतने कुछ खास नहीं थे, बट स्टिल आई वुड से ओवरऑल आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड नाउ वी आर हेडिंग होम एंड आई एम लिटरली सुपर एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज़ ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा है लेटली। एंड यूजुअली क्या होता है कि मेरे साथ हमेशा अभी फ़िलहाल 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक साइड की ट्रेन कभी आती नहीं है, कभी कैंसिल हो जाती है, कभी टिकट बुक नहीं होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दिस इज़ द वेटिंग रूम। ये है रेलवेज़ का वेटिंग रूम। यहाँ हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया एंड इट्स क्वाइट क्लीन, बट आई वुड नॉट से द सेम फॉर द वॉशरूम फैसिलिटी हियर। एंड 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली ट्रेन आ गई। इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिर्लिंग कवर कर पाऊँ, बाकी सब तो महादेव की मर्ज़ी है। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको पसंद आई, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके ही जाना।